वो व्यक्ति तुम्हारे कल्याण के लिए आया है, वो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए आया है। समझे? बात समझ आ रही है कि नहीं? कितनों को नहीं आ रही? इसलिए ये माया तभी हटती है जब हम अपने से विद्वान, अपने से बड़े, अपने गुरु, अपने माँ, अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा, किसी संत ब्राह्मण महात्माओं की डांट फटकार खाएं, तब जाकर इस माया का पर्दा आंखों से हटता है। फिर हमें जीवन की असलियत पता लग जाती है, तब ज्ञान होता है। ब्रह्मा जी के साथ ये हुआ और फिर महाराज चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने भी भोलेनाथ के, और भोलेनाथ बोले थे तो ब्रह्मा जी तुमने गलत किया है विष्णु के साथ में, और विष्णु इतना सरल कि तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास कर लिया। ऐसा आदमी सरल मैंने देखा नहीं। आज मैं घोषणा करता हूँ कि ब्रह्मा से भी ज्यादा और विष्णु से भी और शिव से भी ज्यादा, मुझसे और तुमसे भी ज्यादा पूजा आज के बाद विष्णु की ही होगी। ये शंकर भगवान ने ही घोषणा करी, वरदान दिया, और आजकल उन्हीं की ज्यादा हो रही है। भोलेनाथ के मंदिर बहुत हैं, होती है, पर ज्यादा तो लोग राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं, राम नाम ही ज्यादा बोलते हैं। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप के बारे में जाना। महाराज आपका स्वरूप क्या है, आपकी क्या लीला है, क्या कार्य है, अग्नि स्तंभ क्या है, ये क्या है जो आपने दर्शन दिया। शंकर भगवान बोले ये हमारा ही स्वरूप है, और आज से बाद संसार में इसको शिवलिंग के नाम से दुनिया जानेगी। किसके नाम से? शिवलिंग के नाम से दुनिया जानेगी। अब इसमें एक थोड़ा सा बड़ा अटपटा शब्द है, उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। लोगों को उसी को लेकर के भ्रांति रहती है। दो शब्द हैं, शिव और लिंग। अब हमारी आपसी जो जगत व्यवहार की जो भाषा है, उसमें तो लिंग शरीर का एक अंग है, हमारी आपसी जो भाषा है। पर लेकिन शास्त्र की भाषा में लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। चिन्ह क्या अर्थ है? चिन्ह। तो शिव का जो चिन्ह है, शिव का जो प्रतीक है, वही शिवलिंग है, ना कि किसी के शरीर का अंग शिवलिंग है। ये भ्रांतियां आज के बाद से अपने जीवन में निकाल देना। अभी भी समझ नहीं आई तो महाराज आप प्रेम से शिव पुराण पढ़ना, और शिव पुराण में स्पष्ट ये बात कही गई है, लिखी गई है। आप पढ़ करके फिर उस पर विश्वास करना कि ये जो प्रतीक हमको दिख रहा है, ये किसी के शरीर का अंग नहीं, ये भगवान शंकर के स्वरूप का चिन्ह है। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को शांत कराने के लिए ये अग्नि स्तंभ अपने रूप में प्रकट किया है। तो शंकर भगवान की जय हो। हर महादेव। और महाराज शिवलिंग की बहुत सुंदर महिमा बताई है। शिवलिंग कैसे कैसे होते हैं ये भी सब वहाँ बताया, पूजा का विधान बताया, जो आगे विस्तार से हम खूब सुनेंगे। स्थापन की विधि बताई कि आप कोई भी ऐसा प्रतीक लाकर के मंत्रों के द्वारा भी स्थापना करा सकते। और महाराज नर्मदा नदी से जो ऐसे चिन्ह निकलते हैं वो तो साक्षात शंकर ही होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। नर्मदेश्वर जितने शिवलिंग हैं वो साक्षात शिव ही है। नर्मदेश्वर चर शिवलिंग है, बाण शिवलिंग है, रस शिवलिंग है, पारद के शिवलिंग है, स्वर्ण के शिवलिंग है, रजत यानी चांदी के शिवलिंग है, लोहे के शिवलिंग है, धातुओं के शिवलिंग है, पत्थर के शिवलिंग है, और महाराज अंत में कहा कि मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग भी है। सतयुग में रसलिंगों की महत्वता ज्यादा है। पारद इत्यादि जो शिवलिंग थे धातुओं के, उनकी ज्यादा महत्वता थी। त्रेता युग में स्वर्ण के शिवलिंगों की बहुत महिमा थी। द्वापर युग में धातुओं के शिवलिंगों की बहुत महिमा थी, और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की महिमा सबसे ज्यादा है।
और पार्थमेश्वर महादेव की जय हो। पार्थिव शिवलिंग समझ पा रहे हो कौन से? हाँ, माटी की, मिट्टी के जो छोटे छोटे हम बनाते हैं ना, वो पार्थिव शिवलिंग कहे जाते हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा फल उन्हीं शिवलिंग की पूजा का प्राप्त होता है। तो उसका विधान बड़ा विशाल है। विधान से करोगे तभी उसके पुण्य की प्राप्ति है। ऐसे नहीं कहीं से भी आप मिट्टी उठा के लाए और आकार बढ़ा दिया पूजा करने के लिए, उसका विधान फिर हम आपको आगे बताएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय शिव श्री राधे। अब किसी ने महाराज पूछा, ब्रह्मा जी बोले कि अगर व्यक्ति शिव पूजा का नियम ले लिया, हमने शिव पूजा का नियम ले लिया, अब ना हमारे पास रस लिंग है, ना बाण लिंग है, ना धातु लिंग है, ना स्वर्ण लिंग है, ना रजत चांदी का लिंग है, ना हमारे पास कोई पार्थिव शिवलिंग मिट्टी बनाने की व्यवस्था है, और हमने नियम ले रखा है शिव पूजा का शिवलिंग स्नान रोज कराएंगे। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करे? माना आप कहीं चले गए और ऐसी जगह चले गए कि जहाँ उस दिन आपको शिवलिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही, आपका नियम टूटेगा। नियम टूटेगा तो पिछले 10, 15, 20 साल की हुई साधना बेकार, नियम टूट गया। पुण्य तो मिलेगा पर जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिलेगा। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? तो शंकर कहते हैं, ब्रह्मा जी अगर ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति फंस जाए तो एक लोटा जल लेकर के अपने अंगूठे कोई शिवलिंग मान करके उस पर ही जल चढ़ा दे तो उससे शिव पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। पर ये रोजाना का नियम नहीं है। हाँ, एक पता लगे पंडित जी कह गए थे अंगूठे कोई नहलाओ, अंदर जाने छोड़ दे। हाँ, पंडित जी के प्रसाद लेके बैठे रहे, महीने भर तक डिब्बा खाली ना हो प्रसाद। पंडित जी कह गए थे वृंदावन वाले अंगूठे को नहलाओ, शिवलिंग की पूजा का फल मिले। ये परिस्थिति में कब है? हाँ, सिद्धांत को अच्छे से समझ, एक उल्टा ही लागू हो जाता है कहीं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस प्रकार महाराज पूजा का विधान बताया। पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा है। कैसी? पंचोपचार और षोडशोपचार ये वैदिक विधान है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो पंडित जी को बुला के कराते हैं। पंचोपचार में 5 वस्तुएं होती हैं: स्नान, चंदन टीका, भोग, आरती, प्रार्थना। स्नान, चंदन, भोग, आरती और प्रार्थना, 5 उपचार। षोडशोपचार में पहले आवाहन होता है मंत्रों के द्वारा, फिर स्थापन होता है, फिर पंचामृत के द्वारा स्नान होता है, फिर शुद्ध जल के द्वारा स्नान होता है, फिर वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, फिर आचमन कराया जाता है, फिर यज्ञोपवीत समर्पित कराया जाता है, फिर आचमन कराया जाता है, फिर चंदन लगाया जाता है, फिर अक्षत लगाए जाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाए जाते हैं, फिर महाराज दूर्वा चढ़ाई जाती है, फिर बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, फिर सिंदूर लगाया जाता है, फिर गुलाल लगाया जाता है, फिर आरती दिखाई जाती है, फिर भोग लगाया जाता है, फिर मुद्राएं दिखाई जाती हैं भोग की, फिर आचमन कराया जाता है, फिर महाराज को फल अर्पित किए जाते हैं। फलों के मंत्र अलग होते हैं, भोग के अलग होते हैं, दूर्वा, बिल्वपत्र, सिंदूर, गुलाल सबके मंत्र अलग अलग होते हैं। उसके बाद महाराज पान खिलाया जाता है। पान के बाद पूजा की भूल चूक की दक्षिणा अर्पण की जाती है। दक्षिणा के बाद फिर महाराज प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना करने के बाद फिर पुष्पांजलि की जाती है। ये विस्तार महाराज षोडशोपचार पूजा है। इसमें मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। अब मंत्र कौन जाने? कलयुग में तो अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी नहीं जान पा रहे, जो कर्म कांड में लगे, मंदिरों में लग रहे हैं, अपने घर से कर रहे हैं, उनको तो आते हैं, पर जो कंप्यूटर वाले और इंजेक्शन वाले और महाराज वे तो नाम शर्मा जी, हाँ, और थैला में इंजेक्शन लेके घूमे, पुरानी मानो भैया कोई आ सकेगा। अभी तो वैदिक ब्राह्मण ही जाने, हम आप सब फिर कैसे करें? हम आप सब के लिए फिर क्या विधान है? तो उसके लिए महाराज अपनी भावना और श्रद्धा के अनुसार विधान दिया है कि अगर आप पत्रम पुष्पम बलम फलम तोयम योगे भक्ति अपेक्षति, जिसको जितना आता है, जितना ज्ञान है, वो अपनी सामर्थ्य और अपनी समझ के अनुसार श्रद्धा और
से सच्चे मन से पूजा करें तो भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। तो उसमें विधान की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? आता ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर जैसी श्रद्धा, जैसा मन, जैसी व्यवस्था आपको बने, उससे फिर मन लगा करके पूजा करें, भगवान वो भी स्वीकार कर लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हर महादेव। अब महाराज समय तो पूरा होगा, आप कहो तो बढ़े, आप कहो तो घटे। बढ़े बढ़ा दें। हाँ 6 बज गए, आरती का समय तो हो गया, पर आप लोगों की शांति को देख करके लग रहा है, आपका मन ऐसा लग रहा था काम है कि भी और आगे बढ़ा दे घंटा। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि ये घंटे और बढ़ जाए? जिनको खाना बनाना है, जाके बर्तन करने, दूध लाना है, दूध गर्म करना है, उनके हाथ उठ रहे, और जो जाते भोजन मांगने ला खाना बना के नहीं, उनके हाथ नहीं उठ रहे पीछे। पता क्यों नहीं उठ रहे? इसकी भी वजह है। नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बना हुआ मिलेगा तभी जब रहेगी, मिलेगा तो तभी बना हुआ जब ये जाएगी।